रिएक्शन मैकेनिज्म है क्लेसन स्मिथ रिएक्शन और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन व्हेन बेंजल्डिहाइड इज रिएक्ट विद एसिटाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ 10% NaOH then cinemaldehyde form. This reaction is also known as nucleophilic addition reaction. जब हम बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से 10% NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं तो सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर क्लेसन स्मिथ रिएक्शन या फिर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस टाइप से किसी भी नेम से ये एग्जाम में आ सकती है। ये हमारी रिएक्शन है, इसमें ये हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये एसिटाल्डिहाइड ले लिया, प्रेजेंस में 10% NaOH ले लिया, ठीक है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये H और ये O इस कार्बन पर आ जाते हैं और ये पूरा यहाँ पर अटैच हो जाता है, तो इस टाइप से एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम इसको हीट कराते हैं। जब हम इसको हीट कराते हैं तो यहाँ का एक H और यहाँ का ये OH वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि ये किस टाइप से होती है। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हम 10% NaOH ले लेते हैं, इसको हीट कराते हैं तो यहाँ पर ये पॉजिटिव सोडियम और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। इस एसिटाल्डिहाइड में जो हम बेस मीडियम में जब हम इसको हीट कराते हैं तो यहाँ पर ये कार्बोनियन आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिनेमाल्डिहाइड। और हम देखते हैं सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मेशन। यहाँ पर ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है और ये कार्बोनियन आयन जिसका भी अपन ने फॉर्मेशन किया था। यहाँ पर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है और ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद एडिशन में यहाँ पर जो कार्बोनियन आयन है ये यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद हम ये वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं। जब हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसका जो H होता है यहाँ पर जाके अटैच हो जाता है और जो इसी का OH रिमूव हो जाता है, तो इस टाइप से फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे जो OH और यहाँ का ये H रिमूव होता है तो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पर सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये OH माइनस और Na फिर से NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इस टाइप से ये रिएक्शन होती है और सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म का नेम है क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें हम लेते हैं बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर हमने ये बना दिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटाल्डिहाइड से CH2। यहाँ पर ये हमने H लगा दिया और यहाँ पे CHO लगा दिया। इसको हम अल्फा हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन से जो ग्रुप अटैच होता है तो उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और प्रेजेंस में क्या ले लेते हैं 10% NaOH। यहाँ पर हमने प्रेजेंस में ले लिया 10% NaOH, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर CH, यहाँ पे ये CH2 और यहाँ पे ये CHO और यहाँ पर लग जाता है ये OH। इसको हम बोलते हैं एल्डोल। यहाँ पे ये O और ये H यहाँ इस कार्बन पर चला जाता है और ये पूरा उठ के यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये एल्डोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एल्डोल को हम हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से एक H और ये OH H2O रिमूव हो जाता है। जब H2O रिमूव होता है तो सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CHO, इसको हम बोलते हैं सिनेमाल्डिहाइड। यहाँ पे ये जब H यहाँ से और ये OH रिमूव होता है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और ये सिनेमाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कार्बोनियन आयन का फॉर्मेशन। यहाँ पर हमने ये लिया 10% NaOH, तो यहाँ पर हमने ले लिया NaOH और नीचे लिख देते हैं ये 10% है, ठीक है। जब हमने इसको हीट कराया तो Na पॉजिटिव में ब्रेक होता है प्लस OH माइनस ये इसमें ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और हम लेते हैं ये एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर हमने लिया ये CH2, यहाँ पे ये H और यहाँ पर ये CHO लिया, ठीक है। इसको हम किसकी प्रेजेंस में हीट कराते हैं? बेस की प्रेजेंस में,
इसको हम बेस की प्रेजेंस में हीट कराते हैं तो ये H और ये OH H2O के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और ये यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है तो ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बो एनायन या फिर कार्बोनियन आयन। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड स्टेप देखते हैं। सेकेंड स्टेप में हम बेंजिल्डिहाइड लेते हैं। ये हमने ले लिया CH डबल बॉन्ड O, ये हमने ले लिया बेंजिल्डिहाइड और यहाँ पर जो हमने कार्बोनियन आयन बनाया था ये ले लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है CH2CH। यहाँ पर क्या होता है, ये ब्रेक, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो यहाँ पे किस टाइप से, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बताते हैं क्या होता है। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये ब्रेक होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आता है तो ये CH और यहाँ पे ये O और ये आगे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पर CH2CH यहाँ पर ये अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल ये हमारा रिमूव हुआ था इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया H2O। ठीक है, यहाँ पर जब हम H2O को जोड़ते हैं तो इसका जो H होता है ये H यहाँ पर अटैच हो जाता है। देखना CH, यहाँ पर ये हमने बेंजीन बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे ये CH और यहाँ पर हमने ये H लगा दिया, यहाँ पर हमने ये OH, इसका H और ये OH अटैच हो गया और ये CH2 था तो हमने एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर लगा दिया और ये CH। ठीक है, इस टाइप से हमने लगा दिया। अब क्या होता है, जब हम इसको अगेन हीट करते हैं तो ये H और ये OH ये पूरा H2O रिमूव हो जाता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे -H2O, तो यहाँ से H2 रिमूव होता है और यहाँ पे जब ये वाला H तो यहाँ पर ये अपना बॉन्ड दे देता है। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये CHO, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पूरी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू। यहाँ से जब हमारा ये H2O से H यहाँ पर चला जाता है और -OH होता है ये, तो ये जो OH होता है, सॉरी OH, ये जो हमारा OH होता है, ये वाला OH और ये सोडियम ये दोबारा से रिएक्शन करके NaOH का फॉर्मेशन कर लेते हैं।